तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को साफ कर दें कि हमारे इस संवाद का, चर्चा का मकसद सिर्फ सियासत के नजरिए से इस मुद्दे को देखना नहीं है। क्योंकि हमने शुरू में भी कहा है कि अगर एक एग्जाम रद्द होता है पेपर लीक की वजह से, तो सिर्फ वो एग्जाम रद्द नहीं हुआ है, न जाने कितने नौजवानों का भविष्य लटक गया है, न जाने कितने नौजवानों की नौकरी पाने की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। और ये मुद्दा हर एक से जुड़ा है। अगर आप माता पिता हैं तो सोचिए, आपका बच्चा जिसकी फीस के लिए आप लाखों रुपए भर रहे हैं, लेकिन जब वो कल एग्जाम देगा, पेपर लीक होगा तो क्या होगा। और आप एक नौजवान हैं और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहां मेहनत करने वाला नहीं, कोई पेपर लीक वाला पास हो जाए तो क्या होगा। तो इस मुद्दे को सियासत के नजरिए से, समाज के नजरिए से और साथ में कानून के नजरिए से, हर नजरिए से, हर दृष्टिकोण से हम इस पे चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं शलभमणि त्रिपाठी से, क्योंकि चर्चा का विषय यहीं से शुरू हुआ था। योगी सरकार ये अध्यादेश लाने जा रही है, कानून लाने जा रही है। त्रिपाठी साहब, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों में अगर हम यूपी का इतिहास देखें तो एक के बाद एक कई पेपर लीक हुए हैं। यूपीएससी का जो यूपी का जो होता है वो एग्जाम लीक, पेपर लीक हुआ था, टीटी का पेपर लीक हुआ था, वो रद्द किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि 1992 में कल्याण सिंह भी यही करने वाले थे, कल्याण सिंह सरकार ने भी यही कानून लाया था, लेकिन बाद में वो खत्म हो गया। तो आपकी इस बार तैयारी क्या है? जो 1992 में कल्याण सिंह ने की थी गलती, वो आप ना करें। थोड़ा सा जानकारी दें इस कानून के बारे में, मकसद क्या है? क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को सस्पेंस बना हुआ है कि इसमें है क्या, कितने साल की सजा मिलेगी। स्टूडेंट, उनको भी डर हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा कानून बन जाए कि हमारा घर ही ढा दिया जाए, बुलडोजर हमारे घर पे चल जाए। थोड़ा स्पष्ट करें। नहीं रवि जी, मुझे लगता है कि अगर आप इस पूरी जानकारी आप करेंगे तो पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में 2017 में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, उसी वक्त से नकल को लेकर बहुत कड़े प्रावधान कर दिए गए थे और एनएसए तक के प्रावधान किए गए। और किसको याद नहीं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जब परीक्षाएं होती थी तो बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी स्टोरीज वायरल होती थी कि बहुत सारे सेंटर बनते थे जहां पर लोग बांस बल्ली लगाकर, सीढ़ियां लगाकर नकल कराते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया कि बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा कराएंगे। उसके परिणाम इतने बेहतरीन आए कि 2017 के बाद से बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हुई। बाकायदे एसटीएफ को पैरेलली लगाकर, एसटीएफ के जरिए सूचनाएं इकट्ठा करके, पुलिस के जरिए सूचनाएं इकट्ठा करके, एलआईयू के जरिए सूचनाएं इकट्ठा करके बिल्कुल नकल विहीन परीक्षाएं कराई गई। उसके परिणाम आप देखिए कि पिछले 2017 के बाद से एक भी बोर्ड परीक्षा नहीं है। सीसीटीवी तक लगाया गया, कमरों के अंदर सीसीटीवी, और सीसीटीवी भी वो वाला जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी आती हो, केवल विजुअल्स ना आते हो। उसके बहुत सुखद परिणाम देखने को मिले। उत्तर प्रदेश की जो बोर्ड की जो छवि थी वो बहुत बेहतर हुई। बहुत सारे कॉलेज दीवार हुए, बहुत सारे सेंटर दीवार हुए, बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और नकल माफियाओं की कमर टूटी है। अब जो दूसरा विषय जिसको लेकर आज आप चर्चा कर रहे हैं, वो विषय मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए रवि जी, इसलिए क्योंकि ये मसौदा तैयार हुआ है। राज्य विधि आयोग ने अपनी एक सिफारिश तैयार की है। मुझे नहीं पता कि आपको और मीडिया को जानकारी कहां से मिली है, लेकिन सरकार के पास अभी इसको लेकर कोई मैं प्रामाणिक तौर पर आपको जानकारी नहीं दे सकता, पर हाँ, राज्य विधि आयोग को ये कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि 2017 के पहले बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं थी जो कोर्ट के भीतर अधर में लटकी हुई है। हमारे सामने मुश्किल ये होती है कि बच्चे आते हैं, कहते हैं साहब रिजल्ट नहीं आ रहा। हम जब रिजल्ट निकलवाने के लिए कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है 2017 के पहले की बहुत सारी परीक्षाएं 2016 के में है, 2015 में है, जिसमें कोर्ट ही कहती है कि उसमें गड़बड़ी हुई है, तमाम सारे दस्तावेज हैं, तमाम सारे प्रमाण हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों से जूझने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि एक ऐसा कड़ा प्रावधान किया जाए कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां कराते हैं, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे वो सेंटर से होता हो, चाहे वो जैसे अनिल यादव थे, अगर आपको याद हो, चेयरमैन हुआ करते थे प्रयाग जो बोर्ड है हमारा, यूपीपीसीएस का बोर्ड है, वहां के चेयरमैन होते थे अनिल यादव, जिनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। तो किस तरह से पूरा का पूरा तंत्र इन्वॉल्व होता था, उसको देखते हुए इस तरह की परिस्थितियां ना आए कि आगे चलकर कभी भी बच्चों को परेशानी झेलनी पड़े नकल माफियाओं के चलते। त्रिपाठी साहब, मैं थोड़ा सा क्यों कहूं कि कहते हैं कि इतिहास से हमें ये सब चीजें सीखनी चाहिए। अभी परिस्थितियां क्या आएंगी, अभी क्या ड्राफ्ट होगा, उसको लेकर चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो खबरें आई हैं उसके सामने मैं थोड़ा सा इतिहास की बातें आप रखता हूं। कल्याण सिंह जब ये लाए थे अध्यादेश नकल को लेकर, तो उससे पहले जो हाई स्कूल का रिजल्ट होता था वो 85% रहता था, लेकिन अध्यादेश के बाद वो 14.70 का रह गया हाई स्कूल का। इंटर स्कूल की बात करूं तो वो भी 89% रहता था, लेकिन अध्यादेश आया 30% रह गया। तो एक डर ये स्टूडेंट्स के मन में भी रहता है, और दूसरा ये कि सख्त कानून सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, समाज में, फिल्मों में अच्छा लगता है,
कि जो गलत किया है, गलत के खिलाफ गलत होना चाहिए। लेकिन जैसे कई तरह के कानपुर में हुआ था, बुलडोजर चल रहा था, मासूमों के ऊपर बुलडोजर चल पड़ा, ऐसा तो नहीं कि कहीं स्टूडेंट को ऊपर एक डर भी बन जाएगा कि कहीं गलत तरीके से हमें पकड़ लिया और 7 साल के लिए जेल में डाल दिया और हमारा करियर ही बर्बाद हो गया। तो ये पूरी रवि जी, मुझे लगता है रवि जी, अगर आप देखेंगे तो ये जो कड़े कानून है नकल को लेकर, ये पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में लागू हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला जो काम किया था, उत्तर प्रदेश बोर्ड की छवि को लेकर काम किया था। और आप कह सकते हैं, जो आप बात कर रहे हैं माननीय कल्याण सिंह जी के समय में, कि उसकी बहुत सारी पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस आई थी, लेकिन इसकी परवाह नहीं करते हम कि पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या आई, किस प्रकार से बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, नकल माफियाओं की कमर टूटे, ये प्राथमिकता है। और ये जो आप बात कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा को लेकर, पिछले 6 वर्षों से 2017 के बाद से लगातार आप देखिए एनएसए तक लग रहे हैं। तमाम सारे जो नकल माफिया, उनके खिलाफ कुर्की कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई हुई है, तमाम के खिलाफ जो तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमे लगे हैं। अब इसको और मजबूत करने के लिए आप जिन चीजों को लेकर आशंकित हैं, वो आशंका तो खत्म हो चुकी। इस बार आप देखिए 67 डेज के भीतर उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 67 डेज के भीतर यूपी बोर्ड का नतीजा रिजल्ट आया और बिल्कुल पास साफ, कहीं एक उंगली नहीं उठी है। बच्चों को अच्छे परसेंटेज में बच्चे पास भी हुए। मुझे लगता है कि 70% से ऊपर बच्चों की जो उत्तीर्ण होने की जो प्रतिशत है वो आया है। लेकिन अब प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर और कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप देखिए एसटीएफ लगा रखी है, उसके चलते आप देखिए लगातार गिरफ्तारियां होती हैं, लगातार कार्रवाई। यही कह रहा हूं कि अभी बहुत अच्छे रिकॉर्ड आ रहे हैं यूपी स्कूल बोर्ड के जो हैं, वो रिकॉर्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं। यही 92 में भी आ रहे थे, लेकिन फिर 14% पे आ गए, 30% पे आ गए। अजीज खान साहब हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से। अजीज खान साहब,